ये जो आयोजन हुए हैं, तो मातृशक्ति ये भोले की बारात के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो सभी के साथ होकर के होते हैं। आज घर घर में बॉन्डोवर की कार्यवाही की गई, जिला बदर की कार्यवाही की गई। हम ऐसी शिव यात्रा को शव यात्रा में परिवर्तित करके आयोजन नहीं करेंगे। ये भोले की बारात हम निरस्त करते हैं और भोलेनाथ से कान पकड़ के क्षमा चाहते हैं कि जो वर्षों से परंपरा चली आ रही थी वो आज ही खंडित होगी। एक अखंड मार्ग खंडित हुआ है, ये दूसरा कार्यक्रम है जो खंडित होने जा रहा है। हम भोलेनाथ से क्षमा चाहते हैं कि ये आयोजन हमारा खंडित हो रहा है। औरंगजेब के समय में भी हिंदुओं को उनके आयोजन नहीं करने दिए जाते थे। ध्यान दीजिएगा, वही स्थितियां चुन चुनकर कार्यक्रमों पर बन रही हैं। नाम बता दीजिए। सृष्टि दुबे। ऐसा जो चार देखिए, जैसा कि आप सभी ने देखा कि बरसों से खंडवा में शिव बारात निकाली जाती है और यह महादेवगढ़ का जो उद्गम हुआ है वह भी शिव बारात के माध्यम से ही हुआ है। आज हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें योजनाबद्ध तरीके से हम पे अपराध दर्ज किए जाते हैं। हम अपराधी नहीं हैं। मेरा तो कहना माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से भी है कि वह खंडवा में हम लोगों पर जो अपराध दर्ज किए गए हैं, जिन अपराधों में हमें माननीय न्यायालय महोदय ने भी आरोप मुक्त किया गया है, वह इन अपराधों को इन्हें बताए खंडवा के प्रशासन को कि अशोक पालीवाल कौन से गुंडा तत्व हैं, कौन से अपराधी हैं, वह जनता के सामने सार्वजनिक करें। भाई, समाज को भी पता चलना चाहिए कि उनका नेतृत्व करता कहीं भगवा की आड़ में कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, या वास्तव में हम भगवा फहरा रहे हैं और आप हमारे पे गलत अत्याचार कर रहे हैं। तो वह जो माननीय न्यायालय महोदय ने हमको आरोपों से मुक्त किया है, उन आरोपों को प्रशासन सार्वजनिक करे और आरोपों का कारण भी बताए कि किन कारणों से 2003 की बातें, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति जो हो चुकी थी, उसमें शौर्य दिवस मनाया जा रहा था। उस शौर्य दिवस में पहला केस बनाया जाता है कि ये रामलला आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे के नारे लगा रहे थे। अगर ये आरोप है तो मुझे स्वीकार है, न्यायालय महोदय ने मुझे बरी किया है। उसके कुछ साल बाद अमरनाथ साइन बोर्ड में जमीन का मामला हुआ, संगठन के कहने पर चक्का जाम हुए समाज के लिए, तो उस समय हम पर अपराध दर्ज हुआ, उसमें भी हम दोष मुक्त हुए। उसके बाद 2013 में जब यहाँ पहली शिव बारात आई, शहर काजी के कहने पे कि ये गलत स्थान पे यहाँ कोई मंदिर नहीं है, यह शिव बारात लेकर आ गए, हम पे बलवे का केस बनाया गया थाना मोगट में, हम उसमें दोष मुक्त किए गए। अगर ये आरोप है तो हमें स्वीकार है। उसके बाद जो हमारी जो यहाँ के का वैभव बढ़ता गया महादेवगढ़ का, और सामाजिक समरसता को लेके लाखों हजारों व्यक्ति कावड़ के माध्यम से हिंदू भाई भाई लेकर शामिल होने लगे, तो किसका पेट दुखना चालू हुआ कि 4 बक्सों पर डीजे के, उस समय तो ये प्रतिबंध भी नहीं लगाया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पर हम पे 188 के केस बनाए गए। अगर इसमें हम अपराधी हैं तो हमें स्वीकार है, न्यायालय ने हमें दोष मुक्त किया गया। 2016 में जो इसी प्रकार कावड़ निकल रही थी, 3 थाना क्षेत्रों में 3 केस बनाए। उसमें तो संगठन में अभी एक दायित्व पे भी है हमारे अधिकारी, वह भी इस कावड़ के जो है संयोजक थे, उन पर वो भी संयोजक थे। 2 केस उन पर बने, 3 अमित जैन पर बने, 3 केस मेरे पे बने 188 के। अगर ये 4 बक्से लगा के शहर को सामाजिक समरसता का संदेश हमने दिया, अगर आपको लगता है हम अपराधी है तो हम अपराधी है, शासन ने हमको उसमें भी दोष मुक्त किया। तो इस प्रकार हम पे जितने भी हम पे आरोप लगे, कोई बहुत बड़े केस नहीं। 2017 में खंडवा में चूंकि इन सारे अत्याचारों को लेकर, क्योंकि आपने देखा समाज ने कि हमारी गणेश चतुर्थी पे निकलने वाले चल समारोह को 2015-16 में लाठी देकर 12 बजे समाप्त कर दिया गया।
और ये अच्छे अच्छे जो नेता घूम रहे हैं ना अभी, इनको भी लठ पड़े हैं घंटाघर पे, इनको भी लठ पड़े हैं, पर इनको बोलना नहीं आता। तो हमने इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही हिंदू समाज पर हो रही है के विरोध में 11 अगस्त 2017 को खंडवा बंद का आह्वान किया। भाई हम अपराधी है तो शहर ने हमारे अपराध के साथ स्वीकार होके बंद करना स्वीकार किया, तो हम भी अपराधी है, समाज भी अपराधी है। उस बंद की ईर्ष्या हम पे निकाली गई कि बाद में तत्कालीन मां काली का जुलूस निकलता है, जो कि हमारे माध्यम से नहीं निकलता है, संगठन के कार्यकर्ता निकालते हैं। उस महाकाली के जुलूस में योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि प्रशासन के विरोध में बंद किया था, उसमें पथराव किया जाता है, उसमें हमें आरोपी बनाया जाता है, यह केस भी प्रशासन के द्वारा लगाया जाता है। हम दोष मुक्त हुए, न्यायालय ने हमें दोष मुक्त किया, आप अपराधी मानते हैं, हमें अपराध स्वीकार है। उसके बाद भी जो है, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में वो कहाँ बैठे हैं संकेत जी, ये इनने भी फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी, राम लाल हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे, लला की जगह लाल लिखा गया, इन पे भी 188 उस पर बन गई। इस शासन में हिंदुत्व के मंदिर भव्य बनाएंगे। और उस समय महादेवगढ़ पे एक आयोजन हुआ, खुशी में ढोल ताशे बजाए गए, उस समय 188 लगाई गई है, जो कि लोकसभा में मांग उठा रहे हैं कि मान अवैध उत्खनन हो रहा है, रेत खोती जा रही है, हमारे एक तरफ मां नर्मदा एक तरफ ताप्ती है, हमारी मां ताप्ती का अवैध उत्खनन पूरे जोर शोर से चल रहा है, पूरे भ्रानपुर से लेके 1.5 तलाई तक। आपको वहां कोई अपराधी नजर नहीं आते, आपको सिर्फ जो धर्म का काम करता है, जो धर्म के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाता है, जो अपने परिवार को दांव पर लगाते हैं, ऐसे गरीब बच्चे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नजर आते हैं। आप उनको अपनी कलम के बल पे समाप्त करने के लिए शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए कि ये अब चीजें खंडवा में चलने वाली नहीं है, हम हाथ जोड़ते हैं मैं पूरे सकल हिंदू समाज से, क्योंकि मैंने देखा है कि हजारों मात्र शक्तियों ने इस उत्सव को लेके, सिंधी समाज ने आह्वान किया है अभी कल कि शाम 4 बजे बाद अपनी दुकानें मंगल रहेगी, वो मंगल ही रखें। और पूरा समाज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरा निमाड़ इस भोले की बारात में आने वाला था। मैं पूरे समाज से क्षमा चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। हम बिगर लड़े मरने के लिए तैयार नहीं है, सामने शत्रु होगा हम लड़के मर जाएंगे। आप कलम से हमारे युवाओं को समाप्त कर रहे हैं, हम समाज जागरण करके उनको शिवाजी का छावा शेर बना रहे हैं, आप उनको कलम के द्वारा नपुंसक बना रहे हैं। हमको ये नपुंसक बनना स्वीकार नहीं है। जिसको खुश करना है आप कीजिए, ताप्ती का चीर हरण आप होने दीजिए, खूब लोगों को पैसा कमाने दीजिए, पर हमारे धर्म के आड़े अगर कोई आएगा तो हमें स्वीकार नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं, क्षमा चाहते हैं खंडवा की जनता से, निमाड़ की जनता से, प्रदेश की जनता से, जो कि यह देखने के लिए तैयार थी कि ये निमाड़ का उत्सव है पूरा देखने के लिए। छोटे छोटे बच्चे तरस रहे थे साल भर से। आपके लिए हम प्रायश्चित यज्ञ करेंगे, ये समाज आपको छोड़ने वाला नहीं है। हम निरस्त कर रहे हैं, हम समाज से माफी चाहते हैं। भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय।